हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं या लघुत्तरी प्रश्नों के रूप में पूछ लिए जाते हैं और एक तरह से आपके पूरे लेसन का रिविज़न भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। तो अपच कब होता है? जब पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। हमारा जो पेट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। तो यदि पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमें पेट में दर्द या अपच की शिकायत हो जाती है, और अम्ल को दूर करने के लिए उसको हम क्षारक का प्रयोग करते हैं। तो उस दवा का नाम होता है एंटासिड। ठीक है, एंटासिड एक दुर्बल क्षारक होती है, छोटी क्षारक युक्त दवा होती है जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो कई बार हमने पढ़ा है कि जब भी धातुओं पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला है कि अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं। तो इसका आंसर होगा H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन। जब भी अम्ल को जल में घोला जाए तो H+ आयन उत्पन्न होते हैं। क्षारक जलीय विलयन में कौन सा अम्ल नहीं होकर ये आयन होना चाहिए। क्षारक जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं। तो इसका आंसर होगा OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उदासीन विलयन या शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 7। उदासीन मतलब जो तो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो उसका उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन में pH मान से क्या तात्पर्य है। जैसे किसी विलयन का मान pH मान 7 है, किसी का 10 है, किसी का 14 है, तो उसके साथ क्या तात्पर्य। तो उसका मतलब होता है कि विलयन में H+ आयनों की संख्या, विलयन में H+ आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका pH मान उतना ही कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो हमने पढ़ा था कि जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है, मतलब हमारा रक्त दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है Ca कोष्टक में OH और कोष्टक के बाहर 2, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है जो केक में डाला जाता है किसका मिश्रण होता है। तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल हमें इमली से प्राप्त होने वाला अम्ल है और बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा घरों में यूज़ होता है। दही में कौन सा अम्ल, दही या खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो उसका आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। जब भी चींटी हमें काटती है तो हमें दर्द या जलन का अनुभव होता है, तो उसका कारण यही है कि उसके डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण हमें दर्द होता है। यदि उस पर कोई दुर्बल क्षार जैसे खाने वाला सोडा या नहाने वाला साबुन लगा ले तो उसमें राहत मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। बेकिंग पाउडर अलग होता है, सोडा अलग होता है। तो इसका सूत्र होता है NaHCO3 और रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धावन सोडा मतलब कपड़े धोने वाला पाउडर, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। अगला क्वेश्चन है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो धावन सोडा का उपयोग ही जो है कठोर जल को मृदु करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा Na2CO3.10H2O।
अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला है इसमें बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। हमने पढ़ा था कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की क्रिया किससे होती है, बुझे हुए चूने से। जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र यही हो जाएगा CaOH2 + Cl2। तो उत्पाद बनेगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। अगला है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया। जैसे हम लोग खाने में पकौड़ी में बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो फूल जाती है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है उस पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में वायु के बुलबुले आ जाते हैं, जिसके कारण वह फूल जाता है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला है कि जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है। तो जिप्सम को जब 303, यह जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O। जिप्सम को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और साथ में 3/2 जल के अणु प्राप्त होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया क्या है। तो बिल्कुल इसका उल्टा है जो अभी हमने पढ़ा था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो जिप्सम का निर्माण होता है। मतलब जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करने पर जिप्सम का निर्माण होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और हमारा अध्याय 2 भी यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।